शंकु का छिन्नक। शंकु का छिन्नक जिसे हम फ्रस्टम कहते हैं। फ्रस्टम मतलब कटा हुआ भाग, अलग किया हुआ भाग। तो आइए जानते हैं, जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर, एक शंकु ले लेते हैं, ये लिया एक शंकु। जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटकर एक छोटा शंकु हटा देते हैं, ये हम किसी तल द्वारा बिल्कुल इसे समांतर काट दिया और एक छोटा शंकु हटा देते हैं, तो जो ठोस बचता है वह शंकु का छिन्नक कहलाता है। अब ये जो ठोस बच रहा है कटने के बाद, ये ठोस जो हमारे पास बच रहा है ये कहलाता है शंकु का छिन्नक। या यूं कहें कि बाल्टी नुमा आकृति या हमारे गिलास के तरह आकृति को हम शंकु का छिन्नक कहते हैं, जो वास्तव में शंकु से ही कटकर अलग हुआ है, इसलिए इसे फ्रस्टम नाम दिया गया है। शंकु से ही कटकर अलग हुआ है, इसलिए हम इसे शंकु का छिन्नक कहते हैं। तो आइए इसके सूत्र देखते हैं जो कि शंकु से ही उत्पन्न हुए हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं शंकु के छिन्नक का छिन्नक। हम सबसे पहले लिया कि शंकु के छिन्नक। अब हम इसे देखते हैं, इसकी ऊंचाई को हमने ले लिया h, बड़ी वाली त्रिज्या को r1 और छोटी त्रिज्या को r2। ये उल्टा चित्र भी कभी कभी बना लिया जाता है, तो ध्यान रखेंगे बड़ी वाली त्रिज्या को r1, छोटी वाली त्रिज्या को r2, तिर्यक ऊंचाई को मैं l ले रहा हूं। तो यहां पर हमें शंकु के छिन्नक के सूत्र लिखना है। माना शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं r1 एवं r2 हैं। ऊंचाई h एवं तिर्यक ऊंचाई l है। तब शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h r1 वर्ग धन r1 इंटू r2 धन r2 वर्ग, और इकाई इसकी होगी घन इकाई। अब हम ले लेते हैं दूसरे नंबर का सूत्र। शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट h वर्ग धन r1 एवं r2 का अंतर लेंगे, r1 माइनस r2 पूरे का वर्ग, और इसे भी व्यक्त करेंगे हम इकाई में। अब हम ले लेते हैं अगला सूत्र। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर पाई h पाई l r1 धन r2 वर्ग इकाई में भी हम इसे भी मापेंगे। और अगला सूत्र हमारा है शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो चलिए ले लेते हैं शंकु के छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। इसी वक्र पृष्ठ में हम
आधार के दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। तो हमारा वक्र पृष्ठ तो यही हो गया, पाई एल R1 धन R2, और इसमें दोनों आधार के क्षेत्रफल जो कि वृत्ताकार हैं उन्हें हम जोड़ देंगे। तो अब हम लेते हैं, क्योंकि वो वृत्ताकार है, तो पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अब हम दोनों में से पाई को कॉमन भी ले सकते हैं। इस तरह से हम ये पाई को कॉमन ले सकते हैं। पाई को कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो सूत्र बचता है वह भी वर्ग इकाई में होगा। इस तरह से शंकु के 4 सूत्र हमें प्राप्त हुए हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 12। एक शंकु का छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्याएं 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। इसका आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7। तो हम ले लेते हैं एक शंकु का छिन्नक, और ए बना दिए हमने छिन्नक। छिन्नक की ऊंचाई दी हुई है 45 सेंटीमीटर और उसकी बड़ी वाली त्रिज्या 28 सेंटीमीटर, छोटी वाली त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, और ये हमने ले लिया ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर। हल करते हैं। दिया है शंकु के छिन्नक की त्रिज्याएं R1 बराबर 28 सेंटीमीटर, R1 बराबर 28 सेंटीमीटर एवं R2 बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर। तब हमें ज्ञात करना है शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई h R1 वर्ग धन R1 इंटू R2 धन R2 वर्ग। यहां पर हम लेंगे 1/3 पाई का मान 22/7, h का मान 45, R1 हम लेते हैं 28 सेंटीमीटर का वर्ग धन R2, R1 इंटू R2 28 गुणा 7 धन R2 वर्ग यानी 7 का वर्ग। इसे हम हल करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 1 और 22 का जब हम गुणा कर देंगे तो 22, और 3 और 7 का गुणा कर देंगे। 3 से सबसे पहले हम 45 को काट देंगे। इस तरह से सबसे पहले हम 3 से 45 को काट देंगे। 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15। अब हमारे पास होगा 15 दूनी 30 की शून्य हासिल का 3, 15 दूनी 30 और 3 33/7, 330/7। 28 का वर्ग धन 28 गुणा 7 धन 7 का वर्ग। अब इसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 28 गुणा 28, 8 अठैया 64 की 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16 और 6 22, और 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 6 4 8 और 7 784
हमें 28 का वर्ग प्राप्त हो गया। 28 गुणा 7 जब हम करेंगे तो 7 8 56 की 6 हासिल का 5, 7 दूनी 14 और 5 19 और 7 का वर्ग तो 49। अब हम इन्हें तीनों को हल कर लेंगे। 330/7 और हमें इन्हें जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 9 और 6 15 और 4 19 की 9 हासिल का 1, 4 और 9 13, 13 और 8 21 और 1 22 की 2 हासिल का 2, 1 और 7 8 और 2 10, 1029। अब हम इसे अगले स्टेप में 330 तो हमें जैसे का वैसा प्राप्त हो जाएगा और 7 को हम काट देंगे। 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौके 28 और 7 सतैया 49। 147 बार कट गया। 330 और 147 का गुणा कर देंगे तो हमें प्राप्त होगा 48,510, जो कि हमारे छिन्नक का आयतन है, इसलिए घन सेंटीमीटर। इस तरह से हमने छिन्नक के आयतन को ज्ञात किया। अब हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसके लिए आवश्यक है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए हमें क्या आवश्यक है? शंकु की तिर्यक ऊंचाई L। तो सबसे पहले हम ज्ञात करेंगे शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h वर्ग धन R1 माइनस R2 पूरे का वर्ग। R1 माइनस R2 पूरे का वर्ग। इस तरह से हमें प्राप्त होगा 45 का वर्ग धन 28 ऋण 7 पूरे का वर्ग। तो L बराबर हमें प्राप्त हुआ क्या प्राप्त हो रहा है? L बराबर होगा 45 का वर्ग, तो 4 5 25 और 4 5 20, एकाधिकेन पूर्वेण विधि से 2025 प्राप्त हो गया। अब हम 28 में से 7 घटा देंगे 21 और 21 का वर्ग हो जाएगा 441। तो हमें L का मान प्राप्त हुआ 1 और 5 6, 4 और 2 6, 4 और 0 4 और 2 का 2, 2464, जिसको हमने वर्गमूल निकालने पर 49.65 हमें प्राप्त हुआ। यह है शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो सेंटीमीटर में व्यक्त की गई है। अब हमें शंकु की तिर्यक ऊंचाई प्राप्त हो गई है 49.65 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ होगा पाई L R1 धन R2। पाई का मान रख देंगे 22/7। L का मान हमारे पास है 49.65, R1 का मान है 28 और R2 का मान है 7। 22 गुणा 49.65 गुणा 28 और 7 हो गए 35, जो कि बटे के 7 से 5 बार कट जाएंगे। तो हमें प्राप्त होगा 22 का जब 49.65 में हम गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 5461.5
5 वर्ग सेंटीमीटर। यही है शंकु के चिन्हक का वक्र पृष्ठ। अब हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ कैसे ज्ञात करेंगे? चिन्हक का संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ और दोनों आधारों के क्षेत्रफलों का योग। तो होगा पाई एल R1 धन R2 धन पाई R1 वर्ग धन पाई R2 वर्ग। तो होगा सीधे हमारे पास चिन्हक का वक्र पृष्ठ ज्ञात है 5461.5 और पाई का मान 22/7, R1 का वर्ग 28 का वर्ग धन R2 का वर्ग 7 का वर्ग। इस तरह से हमें प्राप्त हो जाएगा 5461.5 धन 22/7 और 28 का वर्ग हो गया 784 और 7 का वर्ग हो गया 49। अब हमें देखना है कि कैसे हम इसे हल कर पाएंगे। 5461.5 में 22/7 और 9 और 4 हो गया 13 की 3 हासिल का 1, 8 4 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1, 7 और 1 833। इस 833 को हम 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, फिर 7 एकम 7 बचा 6, 7 9 63। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ 5461.5 धन 119 गुणा 22। तो क्या होगा? 9 दूनी 18 के 8 हासिल का 1, 2 एकम 2 और 1 3, 2 एकम 2 और फिर 8, 11 की 1 हासिल का 1, ये 6 और ये 2, 2618। ये 2618 और 5461.5 को हम जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त होगा, दशमलव के बाद 5 है तो हम सीधे सीधे लिख देंगे 5, फिर 1 और 8 मिलकर हो गए 9, 6 और 1 मिलकर हो गया 7, 6 और 4 मिलकर हुआ 10 की शून्य और 7 और 1 8, 8079.5 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह हमें इस शंकु का अगला प्रश्न उदाहरण नंबर 13। हनुमंपा और उसकी पत्नी गंगाम्पा गन्ने के रस से गुड़ बना रहे हैं। उन्होंने गन्ने के रस को गर्म करके राब सीरा बना ली है, जिसे शंकु के चिन्हक के आकार के सांचों में डाला जाता है। जिनमें से ये देखिए हम बना ले रहे हैं चिन्हक के आकार का, ये है गुड़ बनाने का पात्र और इसके जिनमें से प्रत्येक के दोनों वृत्तीय व्यास क्रमशः 30 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर, बड़ा वाला व्यास 35 सेंटीमीटर, छोटा वाला व्यास 30 सेंटीमीटर है तथा सांचे की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर है। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई अर्थात लंब, तिर्यक ऊंचाई नहीं, शीर्ष लंब। यदि 1 घन सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है तो प्रत्येक सांचे में भरी जा सकने वाली राब का द्रव्यमान ज्ञात करें। पाई बराबर 22/7 है। चलिए हल ले लेते हैं। चलिए हल देख लेते हैं। सांचे की त्रिज्या R1 बराबर 35/2 सेंटीमीटर। क्योंकि सांचे का जो व्यास है वो 35 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या उसकी आधी होगी। हम व्यास भी यहाँ लिख देते हैं
व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार दूसरा व्यास हमारा दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या होगी 30/2 अर्थात 15 सेंटीमीटर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर। अब हमारे पास दोनों त्रिज्याएं और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात हैं। अब हम सीधे सीधे इसका आयतन निकालेंगे। तो हमें लेना होगा शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h r1 प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 स्क्वायर, r1 का भी स्क्वायर। इस तरह से हमें यह सूत्र लिख दिया है हमने। 1/3 पाई का मान हो गया 22/7, h का मान है 14, r1 मतलब 35/2 का वर्ग, धन r1 इंटू r2 अर्थात 35/2 गुणा 15 धन 15 का वर्ग। इस तरह से हमें इसे हल करना है। तो 7 से सबसे पहले तो हम 14 को काट देंगे, हमें प्राप्त हो जाएगा 44/3 और 35 का वर्ग हम कर लेंगे 1225, 2 का वर्ग 4, 35 गुणा 15 करेंगे, 15 पाना 75 की 5 हासिल का 7, 15 तिया 45 और 7 52 बटे 2 धन 15 का वर्ग 225। अब इन सबके बटे 4 ला लेना है, तो 44/3 तो रहेगा। अब 4 सबके बटे में लाएंगे तो 1225 जैसे का वैसा रहेगा और 525 1225 धन 525 का हम कर देंगे दुगना तो 1050 और 225 का हमें ऊपर नीचे 4 का गुणा करना पड़ा, तो ऊपर नीचे 4 का गुणा करने पर हमें प्राप्त होगा 900। अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे और जो भी हमें मान प्राप्त होगा उसे लिख देंगे। 44/3 1225 1050 और 900 को अब हम जोड़ देंगे तो ये हमें प्राप्त हो गया 3175 3175/4। चलिए जोड़ लेते हैं एक बार और 1200 1000 22 और 9 31 और 50 और 25 मिलकर 75/4 से 44 11 बार कट गया। तो 11 का गुणा अब हम कर देंगे 3175 में, 11 7 77 75, 11 पाना 55 की 5 हासिल का 5, 11 7 77 78 19 82 की 2 हासिल का 8 और 11 एकम 11 और 8 19 की 9 हासिल का 1, 11 तिया 33 और 1 34,925/3। और जब हम इस 3 का भाग 34,925 में देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 11,641.7 घन सेंटीमीटर। यही है आयतन। अब हमें क्या दिया है कि राब का द्रव्यमान, हाँ हमें अब यह दिया है कि इसमें कितनी मात्रा में राब समाहित हो सकती है। तो हमें उसके लिए आगे सवालों को बढ़ाना होगा। सवाल में आगे दिया हुआ है राब 1.2 ग्राम। देखिए 1 घन सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है,
तो प्रत्येक 1 घन सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान 1.2 ग्राम है, तो 11,641.7 घन सेंटीमीटर राब का द्रव्यमान बराबर 11,641.7 गुणा 1.2, और ये गुणा करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा 12,784, और ये हमें प्राप्त हो गया 13,970.04 ग्राम, जिसे हम किलोग्राम में बदल लेंगे तो 13,97007 किलोग्राम हो गया। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। इसे हम लगभग मान के रूप में लिख सकते हैं 14 किलोग्राम। इतने द्रव्यमान राब जो है उस पात्र से प्राप्त की जा सकती है, उसमें रखी जा सकती है। इस तरह से दोनों किसान हनुमंपा अब हम लेते हैं पत्नी। प्रश्न क्रमांक 1। अगला प्रश्न, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। चलिए हम एक गिलास बना लेते हैं और इसकी ऊंचाई हमने ले लिया, ये गिलास बनाया और यह गिलास छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। दोनों सिरों के व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। बड़ा व्यास 4 सेंटीमीटर, छोटा व्यास 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता हमें ज्ञात करना है, अर्थात आयतन ज्ञात करना है। तो हल ले लेते हैं। हमें दिया है, क्या दिया हुआ है? गिलास की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास d1, पहला व्यास हम ले लेंगे d1, d1 बराबर 4 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी r1 बराबर 2 सेंटीमीटर। व्यास d2 बराबर 2 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी r2 बराबर 1 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करेंगे इस छिन्नक के आकार के गिलास की धारिता। तो हम लिखते हैं गिलास का आयतन बराबर 1/3 पाई h r1 वर्ग प्लस r1 इंटू r2 प्लस r2 वर्ग। यहां हम ले लेते हैं 1/3 और पाई का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 22/7। h का मान हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, r1 का वर्ग यानी 2 का वर्ग धन r1 इंटू r2 यानी 2 गुणा 1 धन r2 का वर्ग यानी 1 का वर्ग। इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 1/3, 7 से 14 को काट दिया, क्या प्राप्त हुआ 22 दूनी 44/3 और 2 का वर्ग हुआ 4 धन 2 एकम 2 धन 1। इस तरह से हमें प्राप्त हुआ। इसे हम लिख देते हैं 44/3, 4 और 2 6 और 1 हो गया 7। तो हमें प्राप्त होगा 7 चौके 28 की 8 हासिल कर 2, 7 चौके 28 और 2 30, 308/3 घन सेंटीमीटर। अतः हमें आंसर प्राप्त हुआ कि गिलास की धारिता, चलिए लिख देते हैं, गिलास की धारिता बराबर 308/3 घन सेंटीमीटर
या इसे हम मिश्र भिन्न में लिख देंगे। तो 3 एकम 3, 3 शून्यम शून्य, 3 दूनी 6 सही 102 सही 2/3 घन सेंटीमीटर है। यहाँ हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।